हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं हूँ गणेश कसौधन और गुप्ता सर क्लासेज में आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12 फिजिक्स के का रे ऑप्टिक्स का दूसरे चैप्टर का लेंस का लेक्चर लेकर आए हैं। आज हम लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति की विवेचना करेंगे। जब वस्तु विभिन्न स्थिति में होता है तब। इसके पहले वाले लेक्चर में लेंस का इंट्रोडक्शन दिए थे हम, लेंस के प्रकार और लेंस से रिलेटेड डेफिनेशन दिए थे। लेकिन उस लेक्चर में द्वितीय फोकस का डेफिनेशन छूट गया था। तो द्वितीय फोकस का डेफिनेशन फोकस तल, फोकस दूरी के बताने के बाद आज हम लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विवेचना करेंगे। तो सीधे चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज रहेगा लेंस का सबसे पहला लेक्चर होगा। इसमें लेंस के द्वारा लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी मतलब द्वितीय फोकस से दूरी। लेंस की फोकस दूरी जानने से पहले सबसे पहले हम फोकस बिंदु जानेंगे। फोकल पॉइंट ऑफ लेंस। वैसे लेंस का फोकल पॉइंट जो होता है वो दो होता है। एक होता है प्राइमरी फोकल पॉइंट और एक होता है सेकेंडरी फोकल पॉइंट। तो प्राइमरी फोकल पॉइंट का डेफिनेशन हम देख चुके थे। आज हमारा रहेगा सेकेंडरी फोकल पॉइंट, जिसे कहते हैं द्वितीय फोकस बिंदु। द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु। वैसे एक बात जान लें, द्वितीय फोकस ही लेंस की मुख्य फोकस कहलाती है। द्वितीय फोकस ही लेंस की मुख्य फोकस कहलाती है। और हम लेंस के मुख्य फोकस की बात ही करेंगे। प्रथम फोकस लेंस की मुख्य फोकस नहीं होती है। जब भी लेंस का अध्ययन किया जाता है, अगर फोकस की बात कही जाती है अथवा फोकस दूरी की बात कही जाती है तो समझ लेना कि द्वितीय फोकस की बात कही जा रही है। द्वितीय फोकस बिंदु या इसी को कहते हैं मुख्य फोकस बिंदु। चलिए द्वितीय फोकस की परिभाषा हम देने जा रहे हैं। ये है उत्तल लेंस, जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और ये है मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है हमारा अवतल लेंस, और इसे कहते हैं कॉनकेव लेंस, और ये है इसका मुख्य अक्ष। हम पहले से ही जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है ये प्रकाश की किरण को कन्वर्ज करता है मतलब एक बिंदु पर मिलाता है। और अवतल लेंस जो होता है ये जो है प्रकाश की किरण को डाइवर्ज करता है, मतलब दूर हटाता है। ये डाइवर्ज करता है। इससे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, ये कन्वर्ज क्यों करता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर प्रिज्म पर कोई प्रकाश पड़ता है
तो ये आधार की ओर मुड़ जाता है, आधार की ओर मुड़ जाता है। आधार कौन होता है? ये चौड़ा वाला, नीचे का चौड़ा वाला साइड जो होता है इसका आधार कहलाता है। अब यदि हम लेंस को छोटे छोटे पीसों में बांट दें, छोटे छोटे पीसों में बांटे, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रिज्म है और ये भी एक प्रिज्म का आकार ले रहा है। अब ये प्रिज्म का आकार लिया तो ये रेज को किधर मोड़ेगा? बेस की तरफ, आधार की तरफ, तो इधर मुड़ता है। और ये भी बेस की तरफ मुड़ेगा तो ये भी इधर मुड़ता है। इस प्रकार से प्रकाश क्या हो जाता है? एक ही बिंदु पर मिलने लगती है और इस नेचर को कहते हैं कन्वर्जिंग नेचर। अब इसी प्रकार अवतल लेंस की में देखा जाए तो अवतल लेंस को अगर छोटे छोटे पीसों में काटा जाए, छोटे छोटे पीसों में, तो ये भी एक लेंस की तरह ही कार्य करेगा, लेंस की तरह ही कार्य करेगा, प्रिज्म की तरह। इसमें देखिए अगर कोई प्रकाश की किरण जा रहा है तो ये भी आधार की ओर मुड़ेगा और आधार इसका चौड़ा वाला बाहर की ओर है, इसलिए बाहर की ओर, और ये जो है इसका आधार बाहर की ओर है, तो दोनों आधार बाहर की ओर रेज को मोड़ देते हैं। इस प्रकार से प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है, अर्थात ये डाइवर्जिंग लेंस कहलाती है। अब रह गई बात ये कि हमें चलना है फोकस बिंदु पर। तो एक बात जान लें, प्रथम फोकस के लिए जो होता है, प्रथम फोकस के लिए हम किसी एक बिंदु से प्रकाश को आपतित मान करके परिभाषा बनाते हैं, और द्वितीय फोकस की जब बात करते हैं तो ये पैरेलल समांतर प्रकाश की किरण को लेकर के आते हैं और तब जाकर के परिभाषा बनाते हैं। प्रथम फोकस के लिए किसी एक बिंदु से प्रकाश को आपतित कराते हैं और द्वितीय फोकस के लिए प्रकाश को समांतर आपतित कराते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं। ये टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे तो फोकस बिंदु की परिभाषा बहुत आसानी से देख पाएंगे। अब हमें चलते हैं द्वितीय फोकस की तरफ, हम चलते हैं। हमें द्वितीय फोकस की बात करना है तो प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराएंगे। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और अपवर्तन के पश्चात ये लेंस किसी एक बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है और एक ही बिंदु पर जाकर के मिलता है। जिस बिंदु पर ये अपवर्तन के पश्चात मिलते हैं प्रकाश की किरणें, उन्हें कहते हैं द्वितीय फोकस। क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस या सेकेंडरी फोकल पॉइंट कहते हैं। और ये जो दूरी होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी जो होगी ये द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है और इसी को हम मुख्य फोकस बिंदु या मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं। इसी प्रकार हम अवतल लेंस में भी यही काम करेंगे। अगर जो है हमें द्वितीय फोकस की बात करनी है तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश को आपतित कराएंगे। अपवर्तन के पश्चात ये चूंकि डाइवर्जिंग लेंस है, ये बाहर निकालेगा, ये भी बाहर निकालेगा, और ये था कन्वर्जिंग लेंस, तो कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट पर मिला वो द्वितीय फोकस बन गया था। इस लेंस में ये डाइवर्ज हो रहे हैं और डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट टू ईच अदर। डाइवर्जिंग रेज जो होते हैं, जो फैल रहे होते हैं प्रकाश की किरणें, ये कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका द्वितीय फोकस नहीं होगा। हम द्वितीय फोकस इसको इस तरह जानेंगे, आगे तो मिलेगा नहीं तो पीछे हम बढ़ाएंगे, इन दोनों प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाएंगे और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये मिल रहा है। ये प्रकाश डाइवर्जिंग रेज जो है इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है और ये डाइवर्जिंग रेज इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वही इसका द्वितीय फोकस कहलाता है। ये द्वितीय फोकस हो जाएगा और
इसके ऑप्टिकल सेंटर से इस द्वितीय फोकस की दूरी F2 कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। अब एक बात हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणों के आपतित दिशा में जो साइन होता है वह धनात्मक होता है, अर्थात इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। इसमें भी इधर का साइन पॉजिटिव और इधर का साइन निगेटिव। अब इन दोनों फिगरों के देखने से ऐसा लग रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी, धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि इसकी फोकस दूरी इधर है और इसकी फोकस दूरी इधर है। अब अगर सवाल ये रहे कि उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक, तो धनात्मक होगी। उत्तल लेंस की मुख्य फोकस दूरी धनात्मक होगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। अब चाहे फोकस दूरी कहे, चाहे मुख्य फोकस दूरी कहे और चाहे द्वितीय फोकस दूरी कहे, बात एक ही होगा। और अवतल दर्पण में क्या होगा? ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका परिभाषा लिख लेते हैं। डेफिनेशन बहुत ही आसान इसका डेफिनेशन होगा। इस फिगर के हिसाब से ही डेफिनेशन हम लोग लिख दिया जाएगा। वीडियो को खोज करके नोट्स बनाते रहें, और अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और दोस्तों को शेयर करते रहें, क्योंकि यही से हमें बल मिलता है और हम वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन लिखते हैं फोकस दूरी का या फोकस बिंदु का। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अपवर्तन के पश्चात, यह अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर काट रहा है, काटती है किस वाले लेंस में? उत्तल लेंस में। तो ये उत्तल लेंस की हम बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस काटती हैं अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, आती प्रतीत होती है किसमें? ये अवतल लेंस में। देखिए ये अपवर्तन है, ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण लग रहा है यहाँ से और ये अपवर्तित किरण लग रहा है इस बिंदु से। आपतित प्रतीत होती है इसमें अवतल लेंस में। उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस अथवा मुख्य फोकस को एक और नाम से जानते हैं क्या? द्वितीय फोकस अथवा द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस कहते हैं।
द्वितीय फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस में इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल लेंस में F2 से प्रदर्शित करते हैं। अब जब ये फोकस बिंदु आ गया परिभाषा में, तो फोकस दूरी तो बहुत आसान है। फोकस दूरी की परिभाषा देखें। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी अथवा फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f2 से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल f2 या f से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल लेंस में यह दूरी धनात्मक और अवतल लेंस में यह दूरी ऋणात्मक होती है। ये लेंस के फोकस बिंदु और फोकस दूरी का ये परिभाषा होगा। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, मतलब उत्तल लेंस में, अथवा मुख्य अक्ष यहाँ पर अक्ष छूट गया है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में, उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस अथवा द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी क्या होगी? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी अथवा फोकस दूरी कहते हैं। इसे F2 या F से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल लेंस में यह दूरी धनात्मक और अवतल लेंस में यह दूरी ऋणात्मक होती है। The distance between optical center of the lens and secondary focus is known as principal focal length। चलिए अब हम फोकल तल के बारे में चर्चा करेंगे। फोकल तल क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल तल क्या होता है। फोकल तल या फोकल प्लेन। फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? देखिए, ये है लेंस और ये है लेंस का मुख्य अक्ष। अगर कोई प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं परंतु मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, तो ऐसी किरणें ये भी हो सकती है। एक किरण ये आया और एक किरण आ गया ऐसे, दोनों किरण समांतर आ रहा है।
जो प्रकाशीय केंद्र से गुजर रहा है वो तो सीधे बिना मुड़े ही निकल जाएगा, लेकिन प्रकाशीय केंद्र से अलग कोई भी किरण आ रहा है तो निश्चित रूप से ये मुड़ेगा और कुछ इस तरह का मुड़ जाएगा और यहाँ पर मुड़ करके ये दोनों किरणें आपस में मिल जाएंगी। ये था F2, तो ये तो F2 तो नहीं मिला, लेकिन हाँ जिस तल में मिला है ये फोकस का ही तल है, ये फोकस का ही तल है, तो ये हो जाएगा फोकल प्लेन, ये फोकस तल होगा। कोई जरूरत नहीं कि सारी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आए। मुख्य अक्ष के समांतर आता तो फोकस बिंदु पर मिल जाता, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, अपने आप में दोनों में समांतर चलते हैं तो ये फोकल तल में मिलते हैं। फोकल तल मान लेते हैं कि ये ग्रेजुअल हाथ है हथेली और यहाँ पर कोई लेंस रखा गया है, तो इस लेंस के लिए अगर ये फोकस बिंदु पर रखा गया है हथेली, तो ये हथेली का तल जो होगा, ये हथेली का तल, यही इसका फोकल तल होगा, यही इसका फोकल प्लेन होगा। और जब भी कोई प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं तो इसी तल में आपस में मिलती हैं, अर्थात इनका इमेज भी इसी फोकल तल में बनता है। एक और प्रतिबिंब देख करके जान लेंगे। मान लेते हैं ये, और ये प्रकाश की किरण हम ऐसे डाल दें और एक प्रकाश की किरण ऐसे, अब दोनों है समांतर। ये तो प्रकाशीय केंद्र से जा रहा है तो बिना मुड़े, और दूसरा जो है प्रकाशीय केंद्र से नहीं जा रहा है तो निश्चित रूप से कहीं मुड़ जाएगा, और मुड़ने के बाद यहाँ पर मिल रहा है फोकस की सिधाई में मिल रहा है, अर्थात ये जहाँ पर मिल रहा है ये क्या होगा, ये फोकल तल होगा, ये फोकल प्लेन होगा। तो प्रकाश की किरणें अपने में समांतर प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस तल में आपस में मिलती हैं उस तल को फोकस तल कहते हैं, उस तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल जो होता है, फोकस तल फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष की लंबवत एक तल है जिसमें समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं, तो दो तरह से परिभाषा दिया जा सकता है। अपने में समांतर प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस तल में मिलती हैं उस तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत एक ऐसा तल है जिसमें समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं, तो ये फोकस तल की परिभाषा होगा। इस प्रकार से अपना नोट्स खुद बनाते हैं।
वीडियो को पॉज करके बस आज का लेक्चर छोटा करेंगे। टाइम 10 PM हो रहा है, 10 PM। तो चलिए एक टॉपिक और हम देख लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थितियों में जानने से पहले हम लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम देख लें। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम देखेंगे और इस नियम के बाद अगले लेक्चर में हम लेंस के द्वारा वस्तु का विभिन्न स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का चर्चा करेंगे। तो प्रतिबिंब बनने के केवल 2 नियम होते हैं, 2 नियम से ये हमारा काम चल जाने वाला होता है, लेकिन हम 3 नियम की चर्चा कर दे रहे हैं। तो देखिए पहला नियम क्या है। हमारे सिलेबस में जो लेंस की चर्चा की जाती है वो लेंस बहुत पतला लेंस कंसीडर किया गया है, बहुत पतले लेंस की बात कही गई है। पहली बात तो ये, इसमें ये F2 है और ये F1 है, ये द्वितीय फोकस, ये प्रथम फोकस। सबसे पहले नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ये प्रथम नियम होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम देख लीजिए। दूसरा, ये लेंस, ये भी बहुत पतला लेंस है, ये थिन लेंस का ही ऑब्जर्वेशन चल रहा है। दूसरा नियम ये कहता है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं। इधर से अगर जाता है कोई प्रकाश की किरण तो भी ये क्या होता है, बिना मुड़े सीधे निकल जाता है। और एक तीसरा नियम है क्या, अगर कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से लेंस पर आपतित हो रहा है तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। इस 3 नियम का उपयोग करके हम लेंस के द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाने का अध्ययन करेंगे, जो कि अगले लेक्चर में देखा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।